की भयंकर समस्या रही। ढाणीवासी लगातार जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत से पेयजल की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा। भारत चीन के बीच हर सप्ताह होगी चर्चा। दोनों देशों के बीच शांति बनने की जगी उम्मीद। सीमा विवाद पर बनेगी बात। फिलहाल दोनों देशों की सेना सीमा पर है तैनात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा 3 महीने में 22 बार बढ़ाए गए दाम। तेल कीमत के नाम पर जनता से जबरन वसूले 18 लाख करोड़। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन। जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालयों में 15% स्टाफ रहेगा। सत्ताईस जुलाई को भारत पहुंचेगा राफेल। फ्रांस से 4 से 6 राफेल विमान भारत लाए जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे राफेल विमान। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आमजन परेशान। बढ़ती तेल की कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। देश भर में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों का। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि के विरोध में देश भर में कांग्रेस की तरफ से जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना संकट के समय क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आई। दुनिया में तेल की मांग निम्न स्तर पर है। इसके बावजूद मोदी सरकार लगातार कीमतों में इजाफा कर रही है। इसके पीछे बड़ी साजिश है। साजिशपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाए हैं। ऐसे हालात में जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, उद्योग बंद हैं, लोगों पर रोजगार नहीं है, मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर बेअंतहाशा ये प्रहार कर रहे हैं और सवाल पूछने के लिए सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने पूरे कांग्रेस वाले मेंबर्स को आह्वान किया। पूरे देश भर के प्रत्येक जिले में आज हम लोगों ने धरना दिया है और एक ज्ञापन दे रहे हैं हम राष्ट्रपति महोदय को, सरकार को। वो कहें कि आज आपने 80-85 रुपये जो पेट्रोल डीजल के दाम कर दिए हैं उसको वापस लें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो चुके हैं। जब मांग नहीं है, जब लोग पेट्रोल डीजल की मांग कम हो गई है तो खपत कम हो गई है। कोई वजह नहीं है कि सरकार लगातार दाम बढ़ाए। मैं समझता हूँ 20 दिन तक लगातार सरकार बेइंसाफी करती आई और ये वही लोग हैं जब विपक्ष में थे तो 10 पैसे 20 पैसे दाम बढ़ते थे तो पूरे देश में हाहाकार मचाते थे। आज 15-20 रुपए दाम बढ़ गए पिछले 1 महीने में, जवाब देने को तैयार कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल चरमरा गया है और वहां पर बैठे लोग गरीबों का दर्द समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि पूरे देश में जाकर जन आंदोलन को हम तब्दील करेंगे और एक प्लेटफॉर्म मिला है। आज के बाद राजस्थान में 33 जिलों में हमने कार्यक्रम किया है। अगले हफ्ते से हर ब्लॉक में हम कार्यक्रम करेंगे, लगातार दबाव बनाए रखेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो बेइंसाफी हो रही है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना मन बना लिया कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन इन दामों को वापस करवाएंगे। आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और ये सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, ये पूरे मुल्क के 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि कठिन समय में कुछ राहत मिले। लोगों के खातों में पैसे देने की बजाय उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है। पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन का एकमात्र कारण है पेट्रोल डीजल की दरें इस कोरोना संकट के समय में जिस ढंग से बढ़ाई गई है, ये देश की जनता के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार कोरोना संकट के समय में भूख से, बेरोजगारी से, दर्द से, मजदूरों की मौत से भी हिले नहीं है और सरकार अपना खजाना भर रही है और जनता की जेब काट रही है। जब क्रूड ऑयल पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो गया है, तब इन 21 दिनों में 11 रुपए डीजल पर बढ़ाना और 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पर बढ़ाना,
ये महापाप है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ेगी मरेगी, लेकिन मोदी सरकार के जुल्म का खुलकर जवाब देंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में धरना दिया गया है। अब ये ब्लॉक स्तर पर जाएगा। मोदी जी को ये तय कर लेना चाहिए कि ये तय फैसला होना चाहिए, देश के वो उद्योगपति कौन है जिनका इस लॉकडाउन में 3 गुना हो गया पैसा। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ाए गए दामों पर जालौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ में प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा कि पिछले कई समय से इस कोरोना काल में और डीजल पेट्रोल के भाव बेहताशा कीमतें बढ़ रही हैं। आज के भाव 81-82 के आसपास डीजल के हो गए, फिर पेट्रोल के 90 के आसपास हो गए। इस तरह से आगे तो कोरोना से लोग परेशान हैं, लोगों के पास कमाई वगैरह नहीं है और डीजल के और भाव बढ़ने से सीधी महंगाई पे असर होगा। आम आदमी, गरीब और किसान को सीधा इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जब पूरे विश्व में डीजल पेट्रोल के भाव कम हो रहे हैं, ये जनता की सीधे जनता से वसूली का तरीका है, तो इसका घोर विरोध करते हैं। और राष्ट्रपति जी के नाम हमने आज ज्ञापन दिया है ताकि इसकी और सरकार। झुंझुनू में कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन तेल की बड़ी कीमतों के विरोध में था, जो केवल औपचारिक बनकर रह गया, क्योंकि यह प्रदर्शन में कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने ही केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास निकाली और दरी समेट कर ले गए। और इस प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष और खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल नहीं हुए। विधायकों के साथ साथ एक भी प्रधान, एक भी चेयरमैन, यहां तक कि पीसीसी के सदस्य भी गायब रहे। के द्वारा गुड़ती 2020 को पेट्रोल और डीजल की लगातार दामों में वृद्धि की जा रही है, उसके विरोध में यहाँ आपके सामने मोदी जी का पुतला फूंका गया है और उनके खिलाफ नारे लगाए गए। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मोदी जी पेट्रोल और डीजल की मार केवल इनकी मार नहीं है, जो भी वस्तुएं यहाँ आती है मार्केट में वो सब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आती है और पेट्रोल डीजल जब महंगा होता है तो वो भी महंगी होगी। एक तो कोरोना काल, ऊपर से टीडीओ का हमला और ये तीसरा हमला आप पेट्रोल और डीजल बढ़ा के कर रहे हो। क्यों लोगों के आप गोजी में डाका डालने का काम कर रहे हो? आज का ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो धरना दिया गया है, उस धरने में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे भारत में प्रत्येक जिले में ये धरना दिया गया है। उसी कड़ी में आज हमने भी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे जिले के कांग्रेस जन, हम सब लोगों ने मोदी सरकार को जनता के हित में कीमतें कम करने का अल्टीमेटम दिया है। और जिस तरह से आप सब देख रहे हैं पिछले 20 दिन में किस प्रकार से रोजाना कीमतें बढ़ी हैं। राजस्थान के तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्री सुभाष गर्ग बाराने के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शहर में निर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उसमें खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही 15 दिन के अंदर इसे हैंडओवर कर देने के भी आदेश दिए गए ताकि सत्र में यहां कक्षाएं शुरू हो सकें। उन्होंने कॉलेज में कक्षाएं शुरू होने से पूर्व अप्रोच रोड का निर्माण कराने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ खान और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी मौजूद रहे। जो ये दौरा आपने रखा है, हमारे साथ माननीय मंत्री जी प्रमोद जैन भाया जी भी हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक मानव जी भी हैं, आरटीयू के कुलपति आर्य गुप्ता जी भी हैं। हमारा मकसद इस दौरे का 2-3 चीज़ों को लेकर के कि ये बिल्डिंग जो तैयार हो रही है और हम चाहते हैं कि अगले इसी कमिंग सत्र से क्लासेज इंजीनियरिंग कॉलेज की यहीं शुरू हो जाए। इसलिए बिल्डिंग का अवलोकन किया कितनी स्थिति है, तो इन्होंने वादा किया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 15 दिन में हम इस बिल्डिंग को हैंड ओवर कर देंगे और सेकंड फेज का काम भी जल्दी शुरू होकर के वाटर रिवल कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही मैं कि अगर क्वालिटी को देख करके थोड़ा सा हूँ तो मैंने इसके भी निर्देश दिए हैं, इसको एक बार चेक करवा लें, तो क्वालिटी पैरामीटर्स पर बिल्डिंग में कोई खामी ना रहे, जिससे कि बाद में परेशानी हो।
जयपुर ग्रामीण पुलिस ने देसी घी के टैंकरों से घी चोरी कर मिलावट करने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने इस गिरोह से 18,000 लीटर अमूल ब्रांड के देसी घी से भरा एक टैंकर भी बरामद किया है। पकड़े गए देसी घी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन हाईवे के तहत कार्रवाई में जुटी जयपुर ग्रामीण पुलिस को दूदू इलाके में अमूल डेयरी के टैंकरों से देसी घी की चोरी कर मिलावट करने की सूचना मिली। सूचना को पुख्ता करते हुए दूदू थाना पुलिस के साथ स्पेशल टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में टैंकर चालक, खलासी और कंपनी के गार्ड सहित 7 लोगों को रंगे हाथों दबोचा है। अमूल का जो देसी घी है उसका 18,500 लीटर से बराबर टैंकर 18,055 लीटर अमूल देसी घी का टैंकर पुनाना हरियाणा गुड़गांव से दूध सागर डेयरी हाईवे रोड महसाना पर जाना था। इस टैंकर से दूदू थाना क्षेत्र में महादेव होटल एक है, तो वहाँ पर इसमें मिलावट करना, चोरी करना, ये अपराध कारित किया गया। इस पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जो मोडस था वो इस तरह था कि जो अमूल डेयरी वाले हैं उन्होंने जीपीएस भी फिट कर रखा था टैंकर में, साथ में सील्ड किया उसको ढंग से, और एक सिक्योरिटी कम मैनेजर अमूल का साथ में रखा इन्होंने कि जिससे कि सिक्योर्ड वो पहुँचे। इसके बावजूद इन्होंने वहाँ होटल ढाबे पे रुक के और घी निकाल के उसमें जो पाम ऑयल है उसको मिलाने का ये अपराध किया जा रहा था। इस पर 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो घी की कीमत है, जो इनवॉइस थी वो करीब 77,65,000 की थी जो घी उसमें था, और मार्केट वैल्यू उसकी 90 लाख से ऊपर थी। जयपुर में बीते 15 दिनों में एटीएम लूट और प्रयास के 3 मामले सामने आए हैं। मोहाना इलाके में एटीएम से लाखों रुपए की लूट हुई, तो वहीं विद्याधर नगर और करधनी इलाके में भी एटीएम लूट की कोशिश की गई। महज 15 दिन में राजधानी में 3 एटीएम को निशाना बनाना एटीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। गनीमत रही कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते 2 वारदातें टल गईं। एटीएम की वारदातें, जैसे हमारी मुहाना की वारदात है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इसके अलावा करधनी और विद्याधर नगर में अटेम्प्ट हुए हैं दोनों जगह। पुलिस की सावचेती की वजह से वो दोनों एटीएम की वारदातें बच गई हैं। तो हम लोग अलर्ट हैं तभी ये दोनों वारदातें बची हैं, चाहे वो विद्याधर नगर की है चाहे वो करधनी। जयपुर में तेल कंपनियों की पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का तेल चोरी करने के मामले में जयपुर ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शाहपुरा थाना पुलिस ने तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के मुख्य सरगना राशिद सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहपुरा इलाके में IOCL कंपनी की मुख्य पाइपलाइन में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का क्रूड ऑयल चोरी करने वाली सातिर गैंग का मुख्य आरोपी राशिद और उसके साथी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी राशिद और पवन इससे पहले भी हरियाणा में तेल कंपनियों की पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। ग्रामीण पुलिस टीम के द्वारा आज 2 बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। पहला तो यह है कि अक्टूबर 2019 को शाहपुरा थाने के अंतर्गत मुक्तावाला तन भाबरू में IOC की एक बड़ी पाइपलाइन थी। उस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा के उसमें बड़े एडवांस तरीके के वॉल लगा के और अंडरग्राउंड 8 फीट गहरी एक टनल खोद के और उससे क्रूड ऑयल चोरी का मामला हमने दर्ज किया था। इस मामले में पूर्व में आजाद एक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया था। मुख्य सरगना जो था वो राशिद था, निवासी उत्तम नगर दिल्ली। इसको हमने कल गिरफ्तार किया है, दिल्ली से अरेस्ट किया है इसको, और इसके साथ साथ में एक पवन नाम का व्यक्ति और है जो इसका साथी है, उसको भी हमने। जयपुर के जोबनेर कस्बे में 24 जून को महिला कृषि पर्यवेक्षक की मौत के मामले में पुलिस ने अभियुक्त शिवराम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल SP
शैलेश चौधरी ने बताया कि 24 जून को कस्बा निवासी महिला कृषि पर्यवेक्षक संगीता बागड़ी की लाश उसके कार्यालय में मिली थी। इस पर मृतक के भाई हरीश बागड़ी ने सहायक कृषि अधिकारी शिवराम चौधरी समेत 2 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। दिनांक 24/6 को शाम को एक सूचना आई थी कि भाई एक कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर थी वो लड़की संगीता बागड़ी, उसने ऑफिस में मतलब फांसी का फंदा लगा रखा था। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई। मौके पे जाके देखा डेड बॉडी नीचे लेटी हुई थी, साड़ी साइड में पड़ी हुई थी। और उसने इस घटना से पहले उस संगीता के द्वारा 2 पेज का एक सुसाइड नोट लिख करके और जो एग्रीकल्चर का जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर उसने डाला था, जिसमें उसके द्वारा लिखा गया था कि भाई मेरे को ऑफिशियल वर्क में जो मेरा जो अधिकारी है WO शिवराम चौधरी जित्रवाड़ है वो मुझे परेशान करता है और उसकी परेशानी से मैं तनाव में इतने ज़्यादा तनाव में हूँ। इस तनाव को मैं सहन नहीं कर सकती और इसलिए उस तनाव की वजह से मैं ये कदम उठा रही हूँ। और उसमें कोई एक दूसरी जो सुपरवाइज़र है उसका ये फेवर करता है, मेरे को फेवर नहीं करता है। मैं लेट आती हूँ तो मेरे को डांट पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ें उसमें इबारत लिखी हुई थी। उस पर डेड बॉडी को परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल ने ले जाके थाने पे ले आए और थाने पे लाके उनकी डिमांड थी कि भाई मुलजिम अरेस्ट हो और इसमें उनमें 302 की उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजधानी जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने यूरोपियन T10 क्रिकेट लीग पर सट्टा लगाते सट्टेबाज बनेश बंसल उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी से 6,25,000 रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मानसरोवर स्वर्ण पथ पर दबिश मारकर देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया। तो वहीं आरोपी के कमरे से पुलिस को 9 मोबाइल, 7 चार्जर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी इससे पहले भी कई बार क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। टटोरिया है जो पहले भी मुकदमों में अरेस्ट हो चुका है, बनेश बंसल नाम है इसका। इसको कल अरेस्ट किया गया है। ये कोई यूरोप में कोई T10 लीग चल रही है क्रिकेट की, उस लीग पे ये सट्टा कर रहा था और ये सटोरिया पहले भी गिरफ्त में आ चुका है। 6 लाख रुपए कल इससे बरामद किए हैं। 9 मोबाइल, चार्जर वगैरह इससे बरामद किए गए हैं। हमने इसके खिलाफ केवल RPG नहीं बल्कि 467-68 IPC में भी मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि ये अलग अलग नामों से सिम लेकर के और सट्टेबाजी कर रहा था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस ने जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई भी है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेज होने से बच्चों को काफ़ी आसानी हो रही है। राजस्थान संगीत संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लासेज संगीत का पार्ट 2 कैंप आयोजित किया जा रहा है। शिविर में राजस्थानी शैली के नृत्य जैसे चरी, कालबेलियाई, भवई सहित कई प्रकार के नृत्यों को भी शामिल किया गया है। वहीं इस बार शिविर में कीबोर्ड, गिटार, वायलिन, तबला, ढोलक, कत्थक के अतिरिक्त 2 नई विधाएं, गजल गायकी और भारतीय शास्त्रीय गायन को भी जोड़ा गया है। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पे 65 जने अभी तक जुड़ चुके हैं और अभी लास्ट डेट कल है। हमें उम्मीद है क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, अभी कर रहे हैं, लगातार रजिस्ट्रेशन होते जा रहे हैं। जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 65 की है। और इसके अलावा इसमें राजस्थान संगीत संस्थान ने इसमें इस बार नए दो कोर्सेज और जुड़े हैं, गज़ल गायकी का और लोक नृत्यों में हमने स्पेशल एडवांस कोर्सेज जुड़े हैं, जिसमें कालबेलिया और मोर डांस जो होता है पीकॉक का, वो हमने मोरिया जो डांस है वो हमने जोड़ा है। इसमें 11 विदेशी जुड़ चुके हैं और सभी राजस्थान के सारे जिलों से ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश भर से कई राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं इसमें। चित्तौड़गढ़ में सीमेंट मजदूर संघ ने जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिले में कार्यरत न्यूवोको, विटास कॉरपोरेशन और लाफार्ज इंडिया सीमेंट उद्योग के करीब 150 श्रमिकों को
लॉकडाउन की अवधि का बकाया वेतन दिलाने की मांग की गई। दरअसल लॉकडाउन की अवधि में निम्बाहेड़ा उपखंड के भावलिया गांव में स्थापित न्यू वोको विटास कारपोरेशन लाफार्ज इंडिया सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत करीब 150 श्रमिकों को फैक्ट्री में आने से मना कर दिया था। अब जबकि देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है तो कुछ ठेकेदार नई भर्तियां भी कर रहे हैं, जबकि पहले से कार्य कर रहे श्रमिक घर बैठे हैं। ठेकेदारों ने इन्हें लॉकडाउन अवधि का भुगतान नहीं दिया, लिहाजा अब ये वेतन और वापस बहाली की मांग कर रहे हैं। मामला ये है सर कि 22 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें से बहुत से 150 से अधिक श्रमिक अभी भी घर बैठे हैं। ना तो उनको रोजगार मिल रहा है, ना उनको कार्य पर बुलाया जा रहा है और ना ही लॉकडाउन का पेमेंट दिया जा रहा है। कहाँ का मामला है ये नोवोको सीमेंट प्लांट लापार से। और अब क्या मांग कर रहे हो? मांग ये है कि बंद बैठे घर बैठे आदमियों को आप नौकरी पे लो और लॉकडाउन का पेमेंट दो। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, फिर शर्मा तो देंगे। सीमेंट प्रशासन से कोई बात हुई इस बारे में? बात हुई है सर, अभी आनाकानी कर रहे हैं, वो लेने के लिए मना। राजस्थान के भीलवाड़ा के पारली ग्राम स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 7 बाल अपचारियों के भागने का मामला सामने आया है। ये सभी संप्रेक्षण गृह के गार्ड से धक्का मुक्की कर भाग गए। इनमें से एक बाल अपचारी को कोठारी नदी में ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया, जबकि 6 भागने में सफल हो गए। इन अपचारियों की सदर थाना पुलिस और सामाजिक न्याय अधिकारिता की टीम तलाश कर रही है। आपको बता दें कि भागने वाले सभी बाल अपचारियों में ज्यादातर पॉक्सो व हत्या जैसे संगीन मामलों में दोषी हैं। ये इतला मिली कि मुझे कि 7 बच्चे बाल संप्रेक्षण गृह के प्लान कर गए थे और होमगार्ड उसमें ड्यूटी पे थे। जो 3 होमगार्ड थे वो ड्यूटी पे, जोगेंद्र सिंह, मुकेश कुमार और रोहित कुमार। तो बात फर्स्ट दस्तिया में जब मेरे संज्ञान में आया जानकारी पूरी, तो इससे एक बात साफ होती है कि यहाँ होमगार्ड की थोड़ी चुभ रही है और इसके कारण क्या है कि वो भागने में सफल रहे, जिसमें से तत्काल होमगार्ड के जवान ने और हमारा एक केयर टेकर मिस्टर वीरेंद्र सिंह ने अभी सूझबूझ से क्या एक बालक को तो पकड़ लिया है। अभी 6 बालक फरार हुए हैं, 7 में से एक हमने पकड़ लिया है और 6 अभी फरार है, जिसकी अभी तहकीकात वगैरह चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से और आशा है कि वो जल्दी कानून के दायरे में आ जाएंगे। और हमारे स्तर पर भी हम थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं कि उनके कहाँ छुपे होने की आशंका है, उसको दबिश देंगे पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से और भविष्य में ये कोशिश करेंगे कि ये प्लान की घटना। झुंझुनू के मंडावा में एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत में डॉक्टर की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा मंडावा के मुकुंदगढ़ रोड पर हुआ। तो वहीं हादसे में मृतक चिकित्सक संजय सैनी मुकुंदगढ़ में स्थित कानोडिया अस्पताल में काम करता था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर के समदड़ी में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। कस्बे में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और पूरे बाजार को बंद करवा दिया गया है। साथ ही सब्जी मंडी को बंद करवाकर मंडी परिधि के 200 मीटर दायरे में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू घोषित कर सील कर दिया गया है। 22 तारीख को समदड़ी के अंदर कोरोना के संदिग्धों की सैंपलिंग ली गई थी, जिसकी रिपोर्ट कल आई थी और आज कुछ पेंडिंग केसेस थे, उनकी रिपोर्ट आज आई है। इसमें से 6 अपने समदड़ी सेक्टर के पॉजिटिव आए हैं। उनमें से 5 जो है गोरगा चौक समदड़ी से पॉजिटिव है। तो वो सभी लोग बालोतरा से शादी में जाके लौटे थे, उसके बाद में वो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि उनमें अभी कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा सिलोर के अंदर एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है, वो बेंगलोर से लौटा था 4 दिन पहले। उसके बाद में संदिग्ध लग रहा था, खांसी थी, उसके बाद उसका सैंपल लिया गया जो कि पॉजिटिव है। सभी 6 केसेस को हमने आज कोविड केयर सेंटर समदड़ी के अंदर शिफ्ट कर दिया है और सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। गहलोत सरकार ने भले ही जागरूकता पखवाड़ा चलाया है, लेकिन इसके उलट खुद राजनेताओं में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता नहीं देखने को मिल रही। चुरू के सुजानगढ़ में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, कई कार्यकर्ता तो बिना मास्क ही दिखे। दरअसल मौका था गांधी चौक स्थित बीजेपी के नवीनीकृत कार्यालय के उद्घाटन का, जिसमें बीजेपी नेताओं ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना विशेष तौर पर हमारे राजनीतिक दलों के लोगों का, क्योंकि हमारा अनुसरण लोग करते हैं और मैंने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की, होनी चाहिए। लंबे अंतराल के बाद चूरू जिले सहित
आज 8 जिलों में टिड्डी का प्रकोप है और राज्य सरकार इसमें माकूल कदम नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 16 करोड़ रुपए की राशि इसलिए दी है कि वो जहाँ भी ट्रैक्टर किराए पर लेने की आवश्यकता हो ट्रैक्टर किराए पर दें, निःशुल्क कीटनाशक उपलब्ध करवाएं और ये भी कहा है कि और भी उनको पैकेज की आवश्यकता है, सरकार केंद्र सरकार देने को तैयार है। पर सिवाय बयान देने के राज्य के कृषि मंत्री दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स में जब इस नुकसान को शामिल कर लिया गया है, विशेष गिरदावरी करने में भी कोताही जिला प्रशासन और सरकार बरत रही है। अजमेर के ब्यावर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन इन पशुओं पर ध्यान नहीं दे रहा, लिहाजा ये आमजन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये आवारा पशु पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को अपना निशाना बना लेते हैं और कई बार तो उठाकर फेंक देते हैं, जिस कारण कई लोग चोटिल हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से इन आवारा पशुओं को पकड़कर आमजन को राहत पहुंचाने की मांग की है। जालौर के रानीवाड़ा तहसील के धानोल गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और मामले की जांच जारी है। धौलपुर की सर मथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खरौली गांव की पुलिया के पास से एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, जहां पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 315 बोर तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बदमाश इलाके में वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। बता दें कि एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर जिले में बदमाशों और अपराधियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान जिला परिषद अध्यक्ष श्री मृदुल कच्छावा जी के निर्देशन में अवैध हथियारों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना तंत्रा पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई थी। कल दिनांक 28/6/2020 को राजेंद्र एसाई के नेतृत्व में शातिर बदमाश ओमी उर्फ ओम सिंह सनो कल्याण सिंह जाति मीना निवासी कंचनपुरा को खरौली पुलिया के पास से एक अवैध हथियार देसी कट्टा 315 बोर एवं में कारतूस से गिरफ्तार किया गया है। पोखरण राजस्थान पर्यटन विकास निगम प्रबंधन की ओर से परमाणु नगरी में जैसलमेर रोड पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया मिडवे प्रशासनिक उदासीनता के कारण पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, जिसके कारण सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां करोड़ों की सरकारी संपत्ति धूल फांक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी राजस्व को भी हर साल लाखों का नुकसान हो रहा है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में कुमावत समाज की संस्था के उद्घाटन में उस वक्त हंगामा हो गया जब पूर्व विधायक श्रवण कुमार संस्था का उद्घाटन कर रहे थे। कुमावत समाज की महिलाओं ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी के पति शेर सिंह कुमावत के नेतृत्व में आकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। इतना ही नहीं, संस्था पर लगी पट्टिका को भी तोड़ना शुरू कर दिया। महिलाओं ने पूर्व विधायक श्रवण कुमार, पूर्व चेयरमैन सुरेश शर्मा, मौजूदा अतिथियों को भी खरी खोटी सुना डाली। शेर सिंह कुमावत ने बताया कि इन लोगों ने कुम्हार समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए ये उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। जो लोग विरोध कर रहे थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि हमारी पार्षद का महिला का नाम क्यों नहीं लिखा, नरेंद्र का नाम क्यों लिख दिया। तो मैंने कह भी दिया है, आपको भी कह रहा हूँ कि जब आप फोटो इसमें लिखो तो लिखना कि क्या नाम है कृष्णा खबर का अध्यक्षता में हुई है। तो इससे क्या होगा कि लोगों में रोष नहीं होगा और ये गाँव में छोटी बातें होती हैं कि भाई अपना नाम क्यों लिख लिया। हम इस बात की भावना तो नहीं करते हैं, हम तो ये कहते हैं जिसका भी नाम लिखा काम करना चाहिए। फिर भी अगर उनकी भावना की कुठाराघात नहीं करेंगे, अगर जहाँ महिला का सवाल आता है वो पार्षद है तो पार्षद का नाम आना चाहिए। सर सड़क कौन सी योजना से है? लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से कोरोना काल में लगातार परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में विश्वविद्यालय कैंपस में समाजवादी छात्रों ने धरना दिया। इस दौरान छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच झड़प भी देखने को मिली।
देश में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बाद विपक्ष की ओर से सरकार की घेराबंदी तेज कर दी गई है, जिसके चलते देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अनोखे तरीके से बैलगाड़ी में बैठकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल के दाम आसमान पहुंचा दिए गए हैं। दुनिया में सब जगह पेट्रोल डीजल गैस सस्ती हो रही है और भारत में पेट्रोल और डीजल में होड़ लगी है कि 100 को कौन पहले पार करता है। एक तरफ रुपये की कद्र घटा दी है, डॉलर अमेरिका का है, उसको ताकत देते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब की जेब में इतना बड़ा डाका पड़ गया है कि सरकार ने सस्ता पेट्रोल डीजल खरीद करके लोगों को महंगे दाम पर बेच करके सारी महंगाई बढ़ा दी। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थान एक्ट को खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका को रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज मामले में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। पीआईएल में फाइनल हियरिंग आज शुरू हो गई है और पिटिशनर ने अपने आर्गुमेंट खत्म कर दिए। उन्होंने मेनली आर्टिकल 25, 26, 31A का वायलेशन एलिज किया है एक्ट के अगेंस्ट, और उनका कहना यह है कि अगर टेम्पल्स का कोई मैनेजमेंट होना है तो वो पुरोहित के हाथ में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी हमारे लिए वी आर एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यू द मैटर फाइनली टुमारो। उत्तराखंड के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिलों पर सवार होकर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम घूम कर डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लेने की मांग की। तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किसानों की फसलों का रेट सस्ता है वो बढ़ा नहीं रहे, लागत किसानों की बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टर की भी बढ़ रही है लागत, तो इससे जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके विरोध में आज हमने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में साइकिल रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और यदि सरकार जनता की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं देगी और तेल की कीमत वापसी नहीं लेगी तो ये धीरे धीरे आंदोलन जो है और तेज किया जाएगा। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में मौजूद वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी है और उससे राज्य के विकास में तेजी आई है। जो पिछले बैठक में क्या जो एजेंडा था उसमें मुख्य रूप से जो हाथियों की गणना थी, ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 3 वर्षों में 10% हाथियों की संख्या प्रदेश के अंदर बढ़ी है। 2020 इस समय हमारे प्रदेश के अंदर हाथियों की संख्या 2026 हाथियों की संख्या इस समय हमारे प्रदेश में जो गणना में आई है, ये निश्चित रूप से राज्य के लिए एक बहुत ही सुखद। उत्तराखंड के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन में तहसील अधिकारियों के साथ जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समस्या के निवारण के संबंध में स्थानीय लोगों से राय ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्या का जल्द से जल्द कोई समाधान किया जाए। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान न हुआ तो वो आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। शिकायत थी कि ड्रेजिंग करवानी है, जिसके लिए पहले पानी को कहीं अन्यत्र शिफ्ट पंप के माध्यम से करवाना पड़ेगा, तभी ड्रेजिंग की प्रक्रिया कराई जा सकती है। तो उसी के लिए आज विकल्प तलाश किया गया जॉइंट इंस्पेक्शन के माध्यम से कि किस प्रकार से टेम्पररी राहत जल्द से जल्द लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती है और परमानेंट सोल्यूशन पर भी काम किया जाएगा, जिसमें कि टेक्निकल टीम द्वारा NIH के द्वारा इस तरीके से सर्वे करवाकर क्या इसके परमानेंट हल निकल सकता है, उस पर हम प्रपोजल बना करके फॉरवर्ड करेंगे। तो प्रयास यही है कि लोगों को जल्द से जल्द इंटरिम रिलीफ जो भी दी जा सकती है वो दे पाएं। हम इसका एक अभी टेम्पररी सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिससे कि यहाँ का पानी निकाल करके और इस तालाब के पानी की जड़ की ड्रेजिंग हो जाए, इसका जो सतह है वो गहरी हो जाए। और रोजाना जैसे नाले का हमें पता लग रहा है
वहाँ पर इनंडेशन कर दिया जाए, वहाँ से पानी निकलता रहे। और धीरे धीरे, जैसे हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट ने हमें बताया, अभी NIH से आप बात कर रही हैं, इनका प्रपोजल बहुत अच्छा है, उसके विषय में आप बताएंगी, उस पर भी हम प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई, जिसको अनफानन में दफना दिया गया। तो वहीं मामले की शिकायत जिलाधिकारी को दी गई। मामले को लेकर नायब तहसीलदार ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और युवती की मौत हो गई थी, जिनको ग्रामीणों ने दफना दिया था। बताया गया है, जिसमें कि जो है मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी है, उनकी जो है शव को निकाला जा रहा है, पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो चीज़ जानकारी होगी कल इनकी संदिग्ध मृत्यु हुई थी और DM साहब के आदेश से जो है इनको मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निकाल के PM होगा इनका, तो ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, क्या इन लोगों ने जहर खाया था या कोई सी बात? मुझे नहीं मालूम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।